આગળ વધીએ. આજે આપણી સાથે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે ખાસ ડિસ્કશન કરવા માટે એ રામકૃષ્ણ ફોર્જિંગ્સના મેનેજમેન્ટ છે. ઓવરઓલ સેક્ટરના આઉટલુકની ઉપર ડિસ્કશન કરીશું, જે ખાસ અહીં આગળથી બાકીના પેરામીટર્સ છે એના વિશે પણ ડિસ્કશન કરીશું. મારી સાથે કંપનીના ईडी અને સાથે જ CFO ललित खेतान जोड़ाई चुका है. ललित जी, वेरी गुड आफ्टरनून. शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले शुरुआत में इसी से करना चाह रही थी, किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि हम लोग जानते हैं अक्रॉस द इंडस्ट्रीज थोड़ा डिस्ट्रप्शन था पिछले 1 या 2 साल ऑनवर्ड्स. अब चीज़ें थोड़ी बेटर दिख रही है. आपको रिसेंटली जो ऑर्डर्स मिले हैं उसके ऊपर भी मुझे डिस्कशन करना है, लेकिन एक आइडिया नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कैसे चल रहा है उसके ऊपर हाईलाइट में ले लूं, उसके बाद बाकी डिटेल्स के ऊपर जाते हैं. निश्चित धन्यवाद. निश्चित रूप से एक अभी जो बिजनेस है काफी अच्छा चल रहा है. इनिशियली जो आप देखो पिछले साल में पहले क्वार्टर में ड्यू टू सेकेंड वेव ऑफ कोविड बिजनेस एक्सपोर्ट बिजनेस अच्छा था, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट अच्छा नहीं था. और एक्सपोर्ट बिजनेस लगातार अच्छा कर रहा था, लेकिन डोमेस्टिक में कहीं ना कहीं कॉन्सर्न था. और दो लग रहा था कि डिमांड आएगी अब, लेकिन फिर भी डिमांड में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट लोगों के बाइंग नहीं कर रहे थे ड्यू टू कोविड. और आफ्टर ओमिक्रॉन वेव जो उसके बाद लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, फ्रेट रेट इंप्रूव हुई है और डोमेस्टिक मार्केट भी काफी अच्छा करने लगा है. और पिछले 3 महीने से डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत अच्छा कर रहा है. और आगे आने वाला समय डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट के लिए बहुत अच्छा लग रहा है. एटलीस्ट कम से कम अगले आने वाले 2 साल मेरे को लगता है ये सीवी साइकिल के लिए बहुत अच्छे साल होंगे. ओके, अग्रीड सर. और ऑर्डर बुक के रिलेटेड कुछ डिटेल्स अगर आप मेरे साथ शेयर कर पाएं, किस तरीके से वो वर्कआउट हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली आपको यूएसए एक्सेल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से भी एक ऑर्डर मिला है और बाकी कई ऑर्डर्स है जो आप पिछले थोड़े क्वार्टर ऑनवर्ड्स एडअप कर रहे हैं. अब ऑर्डर बुक कहाँ तक पहुंच चुकी है, इसके ऊपर एक आइडिया. देखिए, हमारे यहाँ ऑर्डर बुक नहीं होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ शेड्यूल होते हैं, लेकिन ये जो ऑर्डर हम अनाउंस करते हैं ये नए ऑर्डर जो नए प्रोडक्ट के लिए हम ऑर्डर जीतते हैं. और ये एक टेन्योर के लिए होते हैं. कोई 1 साल होता है, कोई 2 साल होता है, कोई 5 साल भी होता है. तो अलग अलग टेन्योर का अलग अलग कस्टमर से होता है. और ये ओवर ए पीरियड सप्लाई होता है ये मटेरियल. और ये डिपेंड करता है कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की उस समय मार्केट में, उस हिसाब से सप्लाई होता है. और हम जो इंडिकेशन देते हैं वो टेंटेटिवली एक एग्रीड जो कॉन्टेक्ट होता है कस्टमर के साथ कि इस वैल्यू तक का मटेरियल वो हमसे खरीदेंगे, वो इस हिसाब से डिसाइड हो जाता है. तो अब डोमेस्टिक मार्केट में तो क्या होता है कि हम एमएससीबी में मंथ टू मंथ शेड्यूल बनते हैं एज पर डिमांड. जो भी डिमांड होती है जो कि काफी स्ट्रांग है इस समय, और उसके हिसाब से शेड्यूल्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं. और एक्सपोर्ट मार्केट में 2 महीने के शेड्यूल आते हैं, तो वो भी काफी स्ट्रांग है. तो एज सच ये डिपेंड करता है पूरा डिमांड सप्लाई पर. ओके, अग्रीड सर, बिल्कुल. अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ही समझना चाह रही थी, क्योंकि वहाँ पे Q3 तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैन आउट होता हुआ देख चुके हैं हम लोग. अब वॉल्यूम्स किस तरीके से एडअप होंगे, इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ अपडेट्स आप दे पाएं. और FY23 किस तरीके से शेप अप हो रहा है गिवन दैट कंडीशन कि अब चीज़ें थोड़ी बेटर पैरामीटर्स पे दिख रही है. एक आइडिया इसके ऊपर. FY23 निश्चित रूप से FY22 से बेहतर होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑल्सो, और वो भी एक्सपोर्ट मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी. और जो इंडिकेशन हमको ओईएम दे रहे हैं, एक काफी अच्छी ग्रोथ आने वाली है FY23. बिल्कुल, अग्रीड सर. अच्छा, इसके अलावा क्योंकि हम लोग जानते हैं सप्लाई साइड थोड़ी बहुत दिक्कतें चल रही थी, अब क्या वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं? ग्लोबल मार्केट्स ये जो कंस्ट्रेंट्स थे उसके ऊपर आ चुके हैं, इसके ऊपर आपका एक आइडिया. और चूंकि हम लोग पूरे ऑटो के अंदर भी थोड़ा बहुत दिक्कतों वाला सिनारियो देख रहे हैं, स्पेशली अगर सीवी सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी काइंड ऑफ स्लगिशनेस थी जो वापस पेसअप हो रही है. लेकिन आपकी तरफ से एक आइडिया, आप इसको किस तरीके से वर्कआउट होते हुए देख रहे हैं? चीज़ें क्या नॉर्मलाइज हो चुके हैं, यहाँ से क्या डिमांड वापस और अच्छे क्वांटम में आती हुई देख पाएंगे हम लोग? देखिए, सप्लाई चेन पे जो भी चैलेंजेस थे और इश्यूज थे वो काफी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं. मैं नहीं बोलूंगा कि पूरे रिजॉल्व हो चुके हैं, लेकिन काफी. मेजर एक चिप इशू था जो कि एक्सपोर्ट मार्केट में काफी हमारे को लेके इम्पैक्ट आ रहा था, और वो अब दैट हैज ईज्ड कंसीडरेबली. और अब लगता है कि आने वाले समय में ये पूरा खत्म हो जाएगा और इसके कारण कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. और इस तरह फ्रेट रेट का इशू है, लेकिन फ्रेट रेट आज जिस लेवल पर है वो रहेंगे. हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में ये तुरंत आगे वाले 3 या 6 महीने में कम होने वाले हैं. रेट के साथ ही चलना होगा. और
और हमारे कस्टमर्स और हम मतलब मानसिक रूप से तैयार हैं आज जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसके साथ, और हमें कोई तकलीफ अभी दिख नहीं रही है। और हाँ, कमोडिटी प्राइसेस देखिए काफी तेजी की ओर है, और आज के लेवल पर तो हमें कोई तकलीफ दिख नहीं रही है कि चलो आज जो डिमांड है और इस लेवल पर है, फर्दर अगर ये कमोडिटी प्राइसेस पे तेजी मेंटेन रहती है और फर्दर ये कमोडिटी प्राइसेस बढ़ती हैं, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसका देखने मिल सकता है डिमांड पर, लेकिन वो समय बताएगा। आई थिंक वी शुड वेट एंड वॉच फॉर दैट, एंड आने वाले 3 से 6 महीने में तो कोई इम्पैक्ट मेरे को इन चीजों का दिख नहीं रहा है आने वाली डिमांड पर। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ इन टर्म्स ऑफ डिमांड कंडीशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो तो स्ट्रांग है, आपने बताया। मार्जिन के फ्रंट पे मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं, आपने वो डिस्कस भी किया। अब FY23 किस तरीके से शेप अप होगा, क्योंकि Q4 के बारे में तो हम लोग नंबर स्पेसिफिक रिजल्ट्स के बाद बातचीत करेंगे, लेकिन एक आइडिया जो पिछले एक आध साल के दौरान मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है और अब जो दिख रहा है, इसका कंपैरेटिव एनालिसिस आप अगर मेरे साथ शेयर कर पाएं। देखिए, मार्जिन फ्रंट में ऐसा है कि हमारे केस में रॉ मटेरियल प्राइसेस का इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि वो पास थ्रू है कस्टमर। क्वार्टर्स में मेंटेन कर रहे थे, हमारी कोशिश रहेगी वो मार्जिन मेंटेन करें आगे भी, और हम कॉन्फिडेंट है कि उस तरह की मार्जिन आगे भी आती रहेगी हमारी। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, नेक्स्ट मुझे जो एक डिस्कशन करना है वो इन टर्म्स ऑफ आपके एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर डिस्कशन करना है। FY23 किस तरीके से पेसअप हो सकता है, आप टारगेट्स क्या लेकर चल रहे हैं, इसके बारे में कुछ हाइलाइट्स आप मेरे साथ शेयर कर पाएं अगर। FY23 का एक्सपेंशन प्लान हमने अभी डिसाइड नहीं किया है, हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम ऑलरेडी हमारा जो मेजर कैपेक्स था वो कंप्लीट हो चुका है, और हमारा टारगेट है कि अब हम हर साल करीब 75 से 100 करोड़ रुपए का कैपेक्स करेंगे। हम उस पर काम कर रहे हैं, और जब हम फाइनल हमारा प्लान आ जाएगा तो जरूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओके।